अरे चुप रहो का दो, ये नहीं सब ना मेरा डिक्शनरी में नहीं है। तुम और दुनिया को क्या समझता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, और हम साइंटिस्ट हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, पहले साइंटिस्ट आविष्कार करता है, फिर कोई उसका किताब लिखता है, फिर उसके बाद कोई उस किताब को पढ़ता है, और वो साइंटिस्ट तुम्हारे सामने हम हैं। हम पहले आविष्कार करेंगे, फिर उस पर एक किताब लिखी जाएगी, और फिर छोटा छोटा बच्चा लोग को पढ़ाया जाएगा कि काला कद्दू नाम का साइंटिस्ट ये आविष्कार किया था। एक बार मेरा ड्रोन बन गया ना, तुमको अपने आप साबित हो जाएगा कि हम विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हाँ वो तो देख लेंगे, कब तक बन जाएगा तुम्हारा ड्रोन? 30-40 साल तो लग ही जाएगा बनाने में तुमको। अरे तुम मेरा मजाक उड़ा रहा है, निकलो तुम मेरा कमरा से बाहर। 30 साल का बात करता है, तुमको हम 1 घंटा के अंदर अपना ये ड्रोन बनाकर दिखाएंगे, और देखना कैसे मेरा ड्रोन उड़ेगा हवा में। और ये ड्रोन कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं होगा, 2000 किलोमीटर तक इसका रेंज होगा, और ऐसा ड्रोन तुमको पूरी दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। मेरा आविष्कार एकदम यूनिक होगा, यूनिक। अरे हाँ वो तो देख लेंगे, आते हैं 1 घंटा बाद तब बताते हैं तुमको। अरे वाह, उड़ गया मेरा ड्रोन, काम कर गया मेरा एक्सपेरिमेंट। घोड़ा का तुमको चिढ़ा रहा था ना कि नहीं उड़ा पाएगा ड्रोन, उड़ गया मेरा ड्रोन। अब उस गधा को दिखाएंगे कि देखो मेरा ड्रोन उड़ गया। मेरा मजाक उड़ा रहा था, उसको अब दिखेगा कि ये ड्रोन घर से हम उड़ाएंगे और पूरा कद्दूपुर घूम सकते हैं हम इस ड्रोन से। अभी जाकर दिखाते हैं उसको, तब समझ में आएगा उसको। अरे घोड़ा कद्दू, बहुत मजाक उड़ा रहा था ना मेरा, बन गया ड्रोन, और उड़ने भी लगा मेरा ड्रोन। 1 घंटा बोलकर 20 मिनट में बना दिया अपना ड्रोन। चलो छत पर उड़ाकर दिखाते हैं, पूरा कद्दूपुर का सैर कर सकता है इस ड्रोन से तुम। अच्छा चलो देख लेते कितना दूर तक जाता है, ऐसा नहीं हो तुम्हारा ड्रोन उड़ ही ना पाए। अरे बेटा तुम्हारा मुंह बहुत चल रहा है ना, ऊपर चलो एक बार, तुम्हारा मुंह बंद कर देते हैं हम, क्योंकि हम तुम्हारी तरह मुंह से जवाब नहीं देते हैं, अपना काम से जवाब देते हैं, काम से। दिखाई दिया ना रे, उड़ रहा है ना, बढ़िया से उड़ रहा है ना। डायलॉग दे रहा था, नहीं उड़ा पाएगा, दिख रहा है ना। अब समझ में आया कि तुम्हारा भाई साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, भले पढ़ा लिखा नहीं है पर तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, और विज्ञान के बारे में विज्ञान से भी ज्यादा जानता है। आगे चलकर देखना, विज्ञान को भी हम बहुत सारा चीज सिखाएंगे कि ये सिलेबस विज्ञान के अंदर है, विज्ञान को भी हम बताएंगे। अरे ज्यादा बकवास नहीं करो, घर के ऊपर क्या उड़ा रहे हो? थोड़ा आगे भी तो भेजो, तब न माने तुम्हारा ड्रोन अच्छा है। टकला के छत तक भेज के दिखाओ, तब न मानेंगे कि तुम्हारा ड्रोन काम कर रहा है। अरे गोड़ा कदो, तुम कुआं का मेढक की है, डिमांड भी कैसा बच्चा जैसा लगता है। देखो उड़ रहा है टकला के छत पर भी। अरे इतना दूर तो पतंग भी चला जाता है। अगर वाकई में तुम्हारा ड्रोन अच्छा है और सही से काम कर रहा है तो नीचे टकला खड़ा है, टकला के पास ड्रोन ले जाके दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम्हारा ड्रोन अच्छा है, और तब पता चलेगा कि तुम्हारा ड्रोन नीचे भी जाता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं खाली ऊपर ही जाता है। अरे घोड़ा कदो, तुम मेरा ड्रोन को क्या समझा, ऐसा ऐसा ड्रोन समझा है क्या? अगर हम चाहेंगे ना तो टकला का कक्षा में भी चला जाएगा मेरा ड्रोन, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका कक्षा में मेरा ड्रोन घूम रहा है। अभी भेज कर दिखाते हैं तुमको। अरे खटमल जी चिंता नहीं कीजिए, आपका बच्चे का शादी में हम आएंगे। आप हमको इनवाइट किए हैं तो कैसे नहीं आएंगे हम, आखिर आप मेरा पार्टी का मेंबर है, मेरा आना तो बनता है ना। अगर हम नहीं आएंगे शादी में तो आपका बच्चे का शादी कैसे होगा? अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, ऐसा भी नहीं है। आप नहीं आइएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बेटे का शादी नहीं होगा। आप नहीं भी आइएगा तो भी मेरा बेटी का शादी होगा, लेकिन फिर भी आप आइएगा, क्योंकि आप आइएगा ना, इसीलिए हम 1000 रुपया दिए कैटरिंग वाला को। 1000 रुपया वाला थाली बनवाया आपके लिए, बाकी मेहमान लोग के लिए 300 रुपया वाला थाली बनवाया, और आपके लिए सिर्फ 1000 रुपया वाला थाली बनवाया। नहीं आइएगा तो मेरा खाना वेस्ट हो जाएगा ना, हमको कुत्ता लोग को खिलाना पड़ेगा। अरे तुम हमको शादी में इनवाइट कर रहा कि मेरा बेइज्जती कर रहा? हमको बोलता मेरा खाना कुत्ता को खिलाएगा? अरे टकला नेताजी, हम आपका खाना कुत्ता को थोड़ी ना खिलाना चाहते हैं, लेकिन आप शादी में नहीं आइएगा तो हमको कुत्ता को खिलाना पड़ेगा ना। खाना फेंकेंगे थोड़ी ना, और अगर फेंक भी देंगे तो भी कुत्ता ही लोग खाएगा। अरे तो तुम खा लेना, 1000 रुपया थाली वाला खाना है तो कुत्ता को क्यों खिलाओगे? अरे टकला नेताजी, इतना घी मसाला हमको नहीं ना पसता है, आप तो खा लीजिएगा। अरे ज्यादा बकवास नहीं करो, समझे? ज्यादा होशियार बन रहे हो। आ जाएंगे तुम्हारे बच्चे का शादी में, यहाँ सामने वाला को थोड़ा इज्जत क्या दे दो तो ज्यादा मन बढ़ जाता है। अरे ये क्या, ये ड्रोन कैसे आ गया हम लोग का मोहल्ला में? कौन उड़ा रहा है? अरे हाँ टकला नेताजी, यहाँ ड्रोन कैसे आ गया? यहाँ तो कोई है भी नहीं। अरे भाई तो हम भी सोच रहे हैं। अरे टकला नेताजी, कहीं ऐसा तो नहीं ये ड्रोन में बम लगा हुआ है? ड्रोन अटैक हुआ है कद्दूपुर में, कद्दूपुर और इमलीपुर का युद्ध जो चल रहा है। ऐसा तो नहीं इमलीपुर ड्रोन अटैक किया कद्दूपुर के ऊपर और इसमें बम लगा हुआ है? अरे टकला नेताजी मुंह क्या देख रहे हैं, सही में बम है, भागे यहाँ से। अरे हाँ हम तो भूल ही गए, कद्दूपुर इमलीपुर में युद्ध चल रहा है, भागे यहाँ से, भागो, बम है, ये बम है। अरे काला कद्दू, ये टकला भाग क्यों रहा है तुम्हारा ड्रोन देख के? अपना ड्रोन उसके पीछे ले जाओ। अरे बड़ा कदो, वही तो हम भी सोच रहे हैं कि इतना छोटा ड्रोन को देखकर इतना मोटा आदमी काहे डर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसको लग रहा है हम लोग उसका स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं?
एक काम करते, पीछे लेकर जाते हैं ड्रोन इसके। ऐसे भी मेरे ड्रोन का जो रेंज है 2000 किलोमीटर तक का है। आज चेक भी हो जाएगा कि दूर तक जाता है कि नहीं। अरे ये क्या काला कद्दू, तुम्हारा ड्रोन तो गिर गया। तुम तो कह रहा था 2000 किलोमीटर तक जाएगा, मोहल्ला से बाहर भी नहीं जा पाया। यही तुम साइंटिस्ट है गधा आदमी। अरे चुप रहे पागल, लगता है ड्रोन तुम्हारा मनुष्य बात सुनकर और टकला का मनुष्य चेहरा देखकर डर गया और गर्म हो गया, इसीलिए गिर गया। अभी जाकर देखते हैं क्या हुआ ड्रोन में। अरे सही में ये ड्रोन तो बहुत हिट कर गया है। आखिर इतना जल्दी हिट कैसे कर गया? अभी जाकर चेक करते हैं क्या कारण है, इतना जल्दी हिट कैसे हो गया। अरे लगता है खटमल जी हम लोग बच गए, वो ड्रोन चला गया। अरे टकला नेताजी, हमको तो लगता है वो बम था ही नहीं। अरे क्या पागल आदमी है तुम, कभी अपने कहता बम है, कभी कहता हमको लगता बम नहीं था। पागल अगल तो नहीं है तुम। अरे टकला नेताजी, हमको लगता है कोई आपका स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था और आपके चक्कर में मेरा पोल खुल गया कि हम बाकी मेहमान लोग को 300 रुपया प्लेट वाला खाना खिलवा रहे हैं और आपके लिए 1000 वाला थाली बनवा रहे हैं। अब तो सब मेहमान लोग को पता चल जाएगा कि हम भेदभाव कर रहे हैं। सब बोलेगा हमको 1000 रुपया थाली वाला खाना खिलाओ, ऐसे तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा ना, हम आपसे ही पैसा लेंगे। अरे चलो पागल, अब जो स्टिंग ऑपरेशन करेगा वो यही सब देखेगा कि तुम्हारे यहाँ पार्टी में कितना खाना बन रहा है। जो मन मेरा फालतू बकवास करता है। मंत्री कैसे तुम बन गया पागल आदमी। अरे ये कहाँ ब्लास्ट हुआ रे? अरे टकला नेताजी, आपका मोहल्ला में ब्लास्ट हुआ, उधर देखिए, उस मकान में आग लग गया पूरा। वो ड्रोन यानी कि सही में बम था। अच्छा हम लोग वहाँ से निकल गए, सही में ड्रोन अटैक हुआ कद्दूपुर में। टकला नेताजी अब तुम लोगों को कद्दूपुर छोड़ के भागना पड़ेगा। अरे चुप रहो तुम, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हम मंत्री है, हमको रक्षा करना होगा कद्दूपुर का। चलो पुलिस स्टेशन चलो, इंस्पेक्टर दादा को सब कुछ बताना पड़ेगा, फिर हमको मीटिंग भी करना पड़ेगा कर्नल के साथ और इमलीपुर को सबक सिखाना पड़ेगा। वो अच्छा नहीं किया कद्दूपुर में ड्रोन अटैक करके। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या हुआ टकला नेताजी, जब भी थाना में आते एकदम चिल्लाते हुए और हड़बड़ाते हुए आते हैं। जरा आराम से भी आया कीजिए, ऐसा क्या आफत आ जाता है कि आप चिल्लाते हुए आ जाते हैं थाना में। अरे यार चिल्लाए नहीं तो क्या करें हम, हाँ क्या करें? कद्दूपुर में ड्रोन अटैक हो गया, इमलीपुर वाला लोग ड्रोन अटैक किया कद्दूपुर में। मेरा मोहल्ला में ड्रोन आ गया था, मेरे ऊपर ब्लास्ट करना चाहता था, हमको मारना चाहता था, मेरे जान के पीछे पड़ा वो लोग। ये तो अच्छा हम लोग वहां से भाग गए, लेकिन मेरा मोहल्ला में ब्लास्ट कर गया, एक मकान में आग लग गया। अरे क्या बोले हैं टकला नेताजी, आपके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है तो आप मर तो नहीं ना गए, जिंदा तो है ना? अरे क्या फालतू बकवास कर रहे हो, तुम्हारे सामने खड़े हैं तो जिंदा ही रहोगे। ये कैसा टाइम हो गया, दुश्मन देश सीधा नेता के घर पे अपना ड्रोन भेजा नेता को मारने के लिए। पहले तो लोग पब्लिक को मारता था ना। अब जल्दी करो, कुर्सी पे क्या बैठे हो? सुनाई नहीं दे रहा? बोलो ड्रोन अटैक हो गया, बैठे हो घूर रहे हो हमको। रेड अलर्ट करो कद्दूपुर में, सबको बोलो घर के अंदर रहेगा, ऐसा नहीं लोग सब मारा जाए। और इमलीपुर से जो भी ड्रोन आ रहा है उसको मार गिराओ। जल्दी चलो जल्दी चलो, ज्यादा लेट करोगे तो कद्दूपुर का पब्लिक समझ जाएगा। अच्छा टकला नेताजी, सही में ड्रोन का हमला हुआ है, पर हमको तो ऐसा कोई न्यूज नहीं आया और न ही कोई ड्रोन दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दिया आपको ड्रोन? अरे इंस्पेक्टर साहब, टकला नेताजी सही बोल रहे हैं, हम लोग के सामने ड्रोन आया था, हम लोग ऊपर अटैक करना चाह रहा था, हम लोग भाग गए। टकला नेताजी का मोहल्ला में ब्लास्ट हो गया, एक बिल्डिंग में आग लग गया। जल्दी चलिए, हम लोग का यहाँ जान निकला जा रहा है और आप मजाक कर रहे हैं। हम लोग अभी मरते मरते बचे हैं, जल्दी चलिए। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब सही में अटैक हुआ है ड्रोन से? अब तो कद्दूपुर को अलर्ट करना पड़ेगा, रेड अलर्ट जारी करना पड़ेगा, सभी का घर खाली करवाना होगा और सेफ जगह लेकर जाना होगा। और इमलीपुर को भी सबक सिखाना होगा कि वो अटैक किया तो किया कैसे। चलिए देखते कहाँ ब्लास्ट हुआ है। अरे देख रहे इंस्पेक्टर दादा, क्या भयानक आग लगा बिल्डिंग में, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, हम अपना आंख से देखे थे। अब मुंह मत देखिए, जल्दी से बचाइए, देखिए घर में कोई जिंदा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं सब मर गया। दमकल बुलाइए, मुंह मत देखिए, जल्दी कीजिए। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, हम बुला रहे हैं दमकल और एम्बुलेंस को। आप तब तक एक काम कीजिए, पूरा मोहल्ला खाली करवाइए, कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर से अटैक हो, क्योंकि ये जो अटैक है ना ट्रायल लग रहा है, अब लगता है मेन अटैक होने वाला है। अरे हाँ मोहल्ला खाली करवा रहे, आप जल्दी से आग बुझाइए और लोग को बचाइए। देख रहे दोस्तों क्या हो रहा है कद्दूपुर में, इमलीपुर वाला अटैक कर दिया, ड्रोन अटैक कर दिया। आप लोग कमेंट करके बताइए अब हम लोग क्या करें, कैसे बचे अपने आप को और कैसे उसको ठीक करें। और तब तक के लिए कद्दू चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में, बहुत काम है हमको।